हरियाणा में 25 मई को चुनाव होने हैं। मतदाता पूरी तरह उत्साहित हैं। युवा मतदाताओं में विशेष उत्साह है। ये पहली बार कैमरे में आया है। जो लोगों ने खुलकर बताया है वह वोट किसे देंगे, क्यों देंगे, किन कारणों से देंगे। हमने अलग अलग इलाकों में अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की है। लोगों की जुबानी दिखाते हैं आपको क्या है विचार लोगों के। आम चुनाव होने जा रहे तो किसको चुनना पसंद करोगे? मेरा नाम सतपाल शर्मा है और मैं हमेशा से भाजपा के साथ वोट करता हूँ। नहीं, भाजपा को ही क्यों वोट देना चाहते हो? हमारे विचार इस तरह से भाजपा से मिलते हैं। अब की बार 400 पार का नाम है। फिर आने वाला जो समय किसका मानते हैं और कौन सी सरकार चुनना चाहते हैं? आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी का है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आने वाली है भारत में तीसरी बार। तो ऐसी क्या खासियत है जो नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार आई? नरेंद्र मोदी जी ने जो आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए काम किए हैं, जितनी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान का भारत योजना है, आवास योजना है, जिसका सीधे सीधे गरीब आदमी को बहुत लाभ मिला है। जो राशन कार्ड लोगों को धक्के खा के भी नहीं बनते, लोगों के घर बैठे बने हैं। बुढ़ापा पेंशन है जो 3000 रुपये हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। गरीब आदमी को क्या चाहिए, ये चीज़ें सहूलतें चाहिए, वो सब मिल रही हैं। लोग ज़्यादातर मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, धारा 370 तोड़ी है और राम मंदिर का मुद्दा जो पिछले 500 साल से लटका हुआ था वो आज भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है, जिसमें भारतीय जो जनता है बाहर से भी आगे लोग दर्शन कर रहे हैं भगवान राम के। तो ये चीज़ें, ये जो वोट है अब की बार देश के लिए है। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं पर किसी परिवार के लिए काम नहीं कर रहे। वो 24 में से 22 घंटे देश के लिए काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव है तो कौन सी सरकार लाना चाहते हैं आप? देखो जी, मौजूदा हालात में बीजेपी को समर्थन देना बहुत ज़रूरी है। अगर देश के विकास और मजबूती की बात की जाए तो बीजेपी सरकार को बनाना बहुत ज़रूरी है। बस यही है। नहीं, कुछ कारण तो होंगे। कारण अगर हम विकास की बात करें तो इस देश में बहुत विकास हुए हैं और अच्छे वातावरण के लिए तीसरी बार बीजेपी को वोट देना बहुत ज़रूरी है। रघुवंश लाल यमुनानगर से, और हमारे बेटे जी की सोशल योजना में सर्विस लगी। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। आप जो चुनावों में किसको चुनना पसंद करेंगे? मैं बीजेपी सरकार को पसंद करता हूँ। कोई खासियत बताएं? खासियत ये है कि बहुत अच्छे काम कर रही है वो। बीजेपी सरकार का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैम, जो देश में आम चुनाव होने जा रहा है तो किसकी सरकार चुनना पसंद करोगे और क्यों? जी, मैं कांग्रेस की सरकार चुनना पसंद करूंगी। जिस तरह से लोग कहते हैं कि 70 साल में किया क्या, 70 साल से हम लोग कुछ भी नहीं करते थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। क्या ये लोग जंगल में रहते थे? हमेशा राम मुद्दा उठाने वाले लोग कहते हैं कि हम राम मंदिर की वजह से पार्टी को चुनना चाहते हैं, दूसरी पार्टी को। और एक बात बताएं, क्या आज से पहले क्या कभी देशवासियों ने रामनवमी नहीं मनाई थी? क्या उनको कभी हनुमान चालीसा करने से रोका गया? कभी कोई भी ऐसा जो हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई भी त्यौहार हो, क्या उनको मनाने से रोका गया था? नहीं, कतई नहीं। ये एक तरह से एक जो बना दिया गया है प्रोपेगेंडा, एक बनाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए। ये तो पहले जनता को बेवकूफ़ बनाया गया, पहले उनको भावनाओं में बहका के कराया गया, मैं आपका देश का, मैं आपके देश का। क्या राजीव गांधी इस देश के नहीं थे? हमेशा से कांग्रेस ने जनता का समर्थन दिया है और पुरजोर दिया है, तो मैं कांग्रेस की सरकार को चुनना पसंद करूँगी। चुनावी माहौल है, 25 मई को होने वाले चुनाव है प्रधानमंत्री के लिए, तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुनना पसंद करूँगा। क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए नीतियाँ बनाई हैं, आज हमारे देश का गौरव पूरे विश्व में पहचाना जाता है। उसके अलावा जैसे एक देश एक कानून बनाने की बात कर रहे हैं, यूसीसी, सीए, जो देश के हित में है। और जैसे 370 को समाप्त किया, पहले कश्मीर को भिन्न अंग माना जाता था, अब अभिन्न अंग कश्मीर को भारत का माना जाता है। एक राम मंदिर की जो समस्या थी, कई सदियों से हमारी जो हिंदुओं की आस्था है, श्री राम
अयोध्या मंदिर, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से और देशवासियों के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और सारे देश के हिंदू वहाँ पर अपना पूजन करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। तो ये कई चीज़ें हैं। हिंदुत्व की बात लीजिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों को बराबर माना जाता है और मानना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सभी धर्मों को बराबर मान के चल रहे हैं। इससे पहले हिंदुओं का थोड़ा शोषण होता रहा है। कई कारण हैं, इसके कारण हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कौन कौन सी हैं? नहीं आप बताओ। मोदी, बीजेपी है, कांग्रेस। बीजेपी का मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही क्यों चुनना पसंद करोगे आप? वो हमारी पसंद है, वो हमारी पसंद है क्योंकि ये गरीबों का रखवाला है। और सबसे बड़ी चीज़ है, इसने कोई कुछ नहीं किया, सब जनता के लिए किया जो कुछ किया। सड़कें इसने बनवा दी, नौकरियां इसने दिलवा दी, और क्या चाहिए। राम मंदिर तो बन गया सो बन गया, वो कल था तो सही। अगर ये आ गए तो इन्होंने कहा वहाँ मुसलमान का झंडा लहरा देना। राम मंदिर तो बन गया, कितने सालों का पेंडिंग था ये, कितने सालों का पेंडिंग था कि जो इस युग में बना। बस इसीलिए ये हमारा तो मोदी है, जिंदाबाद। बस मैंने अच्छा विकास का अच्छा कार्य। क्या क्या कुछ गिनवाएंगे का? ये सर सारी सड़कें बीजेपी के टाइम में बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हो, सीवर का काम यहाँ पे सारा बीजेपी के टाइम में हुआ है। थोड़ा जिस टाइम सीवर डलता है उस टाइम थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्योंकि सड़कें वगैरह हो जाती है, लेकिन जब काम पूरा हो गया उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब तो 24 घंटे बिजली है, सीवर है, पानी है, मतलब बेसिक की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वो सारी पूरी हो रही है। हम तो नरेंद्र मोदी को ही जानते हैं, नरेंद्र मोदी को देंगे। जिस आदमी ने इतने साल सीएम रहते हुए एक मकान तक नहीं बनाया, एक कार तक नहीं ली, एक साइकिल तक नहीं है उसके पास, फिर भी बताओ हम और किसको अच्छा समझते हैं। हमारे एक जानने वाला एमएलए 5 साल फरीदाबाद में रहा, 2 पेट्रोल पंप है, होटल है उसका। तो इस वास्ते हम बीजेपी के को देंगे। और हमारा जो इधर से रजौर हल्के से नवीन जिंदल जी हैं उनको हम देंगे। हम 10 साल पुराना उनको जानते हैं, उनके पिताजी के बहुत अच्छे। तो सलोना है और मैं यमुनानगर का रहने वाला हूँ। और देश में जो इस टाइम जो चुनावी माहौल चला हुआ है, चुनाव होने जा रहा है, देश के हालात को देखते हुए जो देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, काफ़ी चीज़ें हैं जो सरकार ने जो कहीं पूरी नहीं हो पाई। तो आगे उम्मीद रखते हैं अभी कोई, जैसे कि नया गठबंधन बना हुआ है, इंडियन अलायंस बना हुआ है। हम चाहते हैं ना कि ऐसी सरकार बने देश में जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा और देश की तरक्की कर सके। ऐसी सरकार को हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आगे जो कांग्रेस पार्टी या उसके अलायंस दल है उनको बनाया जाए, ताकि देश में जो इस टाइम जो हालात हैं, वो जो जैसे लोग बता रहे हैं, लोग चला रहे हैं, तो उन हालातों को जो है ना ठीक, जो उनके वादे हैं अलायंस, इंडियन अलायंस के, तो उन्होंने जो वादे किए हैं उन वादों के हिसाब से जो है ना कि उनको वोट देनी चाहिए। तो लोग इंडियन अलायंस को छोड़ें, जिनके अच्छे वादे करना को चाहते हैं। तो डिसाइड नहीं किया, जब तक डिसाइड नहीं किया नहीं क्यों, मतलब तो बिल्कुल सिर पे आगे चुनाव। जिस वक्त तक डिसाइड नहीं किया, डिसाइड करें किसको करना किसको नहीं करना। अभी तक डिसाइड लिया नहीं, अभी तक ना कुछ भी सोच रहा है किसको करना किसको नहीं। ठीक। मेरा नाम हरसिमरन है और मेरा वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार मैं पहली बार वोट डालने जा रही हूँ और मेरा वोट केवल उसी कैंडिडेट को जाएगा जो हमारे राष्ट्र की शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा, और केवल हम उसी को वोट देंगे। मेरा नाम दीक्षिता है। मैंने अपनी वोट बनवा ली है और इस बार मैं वोट देने जा रही हूँ और मैं अपने
मेरा नाम निक्षिता है। मैंने अपनी वोट बनवा लिया है और हमारे हरियाणा में 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। मैं अपनी वोट उस उम्मीदवार उसको दूंगी जो हमारी लड़कियों की सहायता करेगा। और है मैं डीएवी कॉलेज से हूँ। मैं कई सालों से मतदान कर रही हूँ, पर इस बार मेरे मतदान करने का यही मोटिव रहेगा कि जो भी पार्टी हमारे लिए, हमारे देश के लिए या हमारी लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा कार्य करे तो वही पार्टी डिज़र्व करती है कि हम उनको मतदान दें। मैंने अपने बच्चों को भी यही बोला है कि बेटा आपने वहीं अपना मतदान करना है जहाँ आपको लगे कि आपकी सुरक्षा है या आपके लिए कुछ किया जा रहा है, जहाँ हमारे देश के लिए कुछ करा जा रहा है, तो उसी में हम खुश हैं कि हमें ऐसी कोई पार्टी आगे आए जो हमारे इतने टाइम से जो हमें अपने प्रॉमिस करे गए हैं कि हमने ये करना है, ये करना है, आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी भी कामनाएं वो पूरी होएं और हमारे देश की भी और आने वाली हमारी बच्चियों की भी सुरक्षा में जो इतने हादसे हो रहे हैं, रोज़ रोज़ हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है कि ये हो गया, ये हो गया, तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारी बच्चियाँ भी वहीं ही वोट दें जहाँ उनको अपनी सुरक्षा नज़र आती है। नमस्कार। हाँ जी। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये भी सोचा था कि 75 साल हो गए हैं कि हमारे देश का कुछ ना कुछ आगे उधार हो, पर वही सारा कुछ चल रहा है। हमारा देश वहीं का वहीं बैठा हुआ है, वहीं का वहीं अड़ा हुआ है। हमारी कुछ भी ऐसी प्रोटियाँ नहीं हुई हैं कि हमारे देश के लिए कुछ करा जाए। वही नारे चल रहे हैं, वही प्रॉमिस चल रहे हैं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जो पुराना देश था वही आज है हमारा, वही कंडीशन पहले थी, वही कंडीशन हमारी आज है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भी मनोकामनाएं पूरी हों। मेरा नाम निधि छाबड़ा है और मैं इस साल पहली बार वोट डालने वाली हूँ और मैं उसी को चुनूंगी जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए और खासकर औरतों के हित में काम करेंगी। हमारे स्टेट हरियाणा में जो वोट होनी है वो 6ठे चरण में है, जो कि 25 मई को है। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इस बार वोट डालने जा रही हूँ। किसी रीज़न्स की वजह से मैंने पहले वोट नहीं दिया, पर इस बार मैं प्राउडली उसी को वोट करूँगी जो हमारे देश के लिए और हमारे लिए सोचेगा। जय हिंद। मेरा नाम अंजलि है। मैं इस बार पहली बार मतदान करूंगी। मुझे इस चीज़ के लिए बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ 25 तारीख को हरियाणा में मतदान होने जा रहा है। मैं अपना मत उस प्रत्याशी को दूंगी जो हमारे हरियाणा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा होगा।